हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 45 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वो गोलम को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जगह से जंप करता है और एक गोलम का हाथ काट देता है और हम देखते हैं वो गोलम का हाथ नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं सारे गोलम हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक स्माइल मारता है और मन में बोलता है ये तो बहुत ईजी है। और मैं जब मॉन्स्टर ब्लड कलेक्टिंग क्वेस्ट के लिए ग्राइंडिंग कर रहा था तब वो बहुत डरावना था, पर उसके वजह से मैं थोड़ा बहुत ग्रो भी हो पाया हूँ। अभी मेरा बॉडी और मेरा एक्स पूरा एकदम हल्का फील हो रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को चाटते हुए बोल रहा होता है अब मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर का लेवल देखते हैं जो वो 190 हो गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक स्टैंड लेता है, उसके बाद फुल स्पीड से वो गोलम के ऊपर अटैक करने जाता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उन गोलम के कोर की तरफ अटैक करके उन्हें बाहर निकाल लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ज़मीन में आके लैंड करता है और हम हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक धमाका देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उधर गोकी को, जो और गोकी और म्यूकी दोनों साथ में आगे होते हैं। और उसमें से गोकी बोल रहा होता है अरे यार, जैसे तुमने हमें समन किया हम इधर तुरंत आ गए। फिर म्यूकी बोल रही होती है ये रूम का सिचुएशन देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ खतरनाक लड़ाई हुआ है। उसी बीच में वो अचानक से कुछ देख के शॉक हो जाती है। उसके बाद हम ज़मीन में एक गोलम का हाथ देखते हैं, उसके बाद एक कोर को जिसे हमारा मेन कैरेक्टर उठाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखते हुए बोल रहा होता है ओ मेरे ग्नोम्स फ्रेंड्स, तो तुम लोग आखिरकार इधर आ गए। चलो अब उधर खड़े मत रहो, जल्दी से जल्दी मेरी मदद करने इधर आओ और जल्दी से डोर ओपन करते हैं। फिर हम देखते हैं जो वो गोलम्स के कोर होते हैं उसे जो वो दीवार में स्क्वायर जैसे कुछ बना होता है उसके बीच में हमारा मेन कैरेक्टर डाल देता है। और सिस्टम बोल रहा होता है गेट कीपर्स के कीज़ वेरीफाई हो गया है। और हम देखते हैं वो दरवाज़ा अचानक से खुलने लगता है और वो दरवाज़ा खुल जाता है और सिस्टम बोल रहा होता है ये र्यून्स का रियल एंट्रेंस अभी खुल रहा है। फिर हम देखते हैं वो तीनों उधर खड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके अंदर चलने लगता है और स्माइल करते हुए मन में बोल रहा होता है और जो ये र्यून्स का हिडन साइड है उसका डिफ़िकल्टी लेवल 170 के आसपास होगा। और इधर बहुत सारा ट्रैप और मॉन्स्टर होंगे, पर ये लोग केपेबल है कि लेवल 80 तक क्लियर कर सके। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक जगह आके रुकता है और बोल रहा होता है चलो अच्छा है, अभी यहाँ से असली खेल शुरू होने वाला है। और इधर बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी है और इधर बहुत सारे ट्रैप भी लगा के रखा है इस जगह पे। पर गोकी और म्यूकी अभी टाइम आ गया कि जिसके लिए मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वो काम करने का, चलो अभी मेरे को दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। फिर म्यूकी अपने एक्सप्लोरेशन मोड में स्विच हो जाती है और अपना गोकी कॉम्बैट स्टैंस मोड में स्विच हो जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ म्यूकी कुछ कर रही होती है और वो पूरे जगह को स्कैन कर रही होती है। और हम देखते हैं उसने वहाँ के सारे ट्रैप को भी देख लिया होता है और वो बोल रही होती है इधर बहुत सारे मल्टीपल ट्रैप्स डिटेक्ट किया गया है, चलो अब तुम लोग मेरे पीछा करो, मैं तुम्हें सेफ पाथ में ले जाती हूँ। फिर म्यूकी आगे जाने लगती है और वो दोनों म्यूकी का पीछा करने लगते हैं। फिर म्यूकी एकदम लेफ़्ट साइड मुड़ती है और वो दोनों भी उसका पीछा कर रहे थे। फिर म्यूकी बोल रही होती है अभी इस टाइम हमें स्ट्रेट ही जाना है, फिर लेफ़्ट फिर वापस राइट, अभी हम बस लगभग पहुँचने वाले हैं। फिर म्यूकी अपने आगे कुछ देखती है, फिर बोलती है मैंने ढूंढ लिया, ये एग्ज़िट है। फिर वो तीनों उधर आगे होते हैं। फिर म्यूकी वो दरवाजे को छूती है और बोलती है जैसे मैंने सोचा था, इधर बैरियर लगा हुआ है, जो बहुत स्किल था उसने इधर ये बैरियर को कास्ट किया है और देखने से ऐसे लगता है कि इसे अनलॉक करने के लिए थोड़ा बहुत समय लगेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें कितना समय लगेगा, तुम्हें क्या लगता है। फिर वो बोलती है कि लगभग 10 मिनट। और उसी टाइम हम किसी स्लाइम जैसे चीज़ को देखते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखते हुए बोल रहा होता है चलो ठीक है 10 मिनट तुमने कहा ना, चलो तुम इन लोगों के बारे में चिंता करना बंद कर लो और अपना काम करो। फिर म्यूकी बोलती है तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मैं उन सबको तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ। फिर हम देखते हैं वो 160 लेवल के एंशिएंट डेडली पॉइजनस स्लाइम होते हैं, पर हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें एक ही अटैक मार के छितरे छितरे उड़ा देता है और बोल रहा होता है चलो अब इधर उधर घूमना बंद करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फिर हम गोकी को देखते हैं जो अपना कॉम्बो स्किल फ्रोस्ट एक्सक्यूशन यूज़ करता है और हम देखते हैं उधर जो भी स्लाइम होते हैं वो सब जम जाते हैं। फिर वो अचानक से एकदम से ब्लास्ट कर लेते हैं। फिर गोकी एक सांस छोड़ता है। उसके बाद हम म्यूकी को देखते हैं जो बोलती है कि ये ओपन हो गया है। फिर सिस्टम बोल रहा है तुमने लेब्रिंथ को क्लियर कर लिया है और जो र्यून का डेप्थ है वो भी अनलॉक हो गया है। फिर हम देखते हैं वो दोनों कुछ देख के शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं अंदर की साइड एकदम खाली ग्राउंड जैसे कुछ होता है। फिर उनके सामने से कोई आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है
हो, लगभग मैं तुम्हें ढूंढने ही आने वाला था। चलो अच्छा है तुम लोग खुद ब खुद इधर मेरे पास आ गए। फिर हम वो बंदे के दोनों आँख देखते हैं, एक आँख ब्लैक कलर का होता है, एक वाइट, और वो बंदा वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, चलो अब मैं तुम लोग को मेरे करप्ट पावर का ताकत दिखाने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं वो लेवल 175 का करप्ट पावर ड्रंक मैड मेज होता है। फिर हम देखते हैं वो खाली ग्राउंड में हमारा मेन कैरेक्टर और ग्योकी और म्यूकी एक साइड होते हैं और वो दूसरा बंदा एक साइड होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को समन करते हुए मन में बोल रहा होता है, ये बंदा ये डंजन का बॉस है और ये टाइलर के बाद सेकंड करप्ट मॉन्स्टर है। फिर वो बुढ़ाओ बोल रहा होता है, चलो जबकि तुम लोग इतने दूर आ चुके हो तो तुम्हारे पास पक्का कुछ स्किल होगा। फिर वो अपने छड़ी को ऊपर करते हैं और उसमें से कुछ एनर्जी बाहर निकल रहा होता है और हम देखते हैं उसके ऊपर आसमान में टोर्नेडो जैसे हो जाता है और उसके बीच से वो बंदे के छड़ी से एनर्जी जा रहा होता है और वो बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम लोग आज अपना अंत देखने वाले हो। फिर हम देखते हैं वो बादल से एकदम बिजली भी थोड़ा निकल रहा होता है और वो बिजली एक जगह जाके गिरता है और वो बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, चलो बाहर आ जाओ मेरे सर्वेंट और इन सब को मार दो। फिर हम एक जेल जैसे जगह को देखते हैं जिसके पीछे शार्क जैसा कोई मॉन्स्टर होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है जैसे टाइलर के पास उसके जाइगेंटिफिकेशन का पावर था और इसी तरह सारे के सारे फॉलन मॉन्स्टर के पास उनके यूनिक एबिलिटीज़ है और ये मैड मेजिस का एबिलिटी माइंड कंट्रोल है। फिर हम वहाँ शार्प टाइप मॉन्स्टर देखते हैं जिसके पास पैर होते हैं और वो लेवल 150 के होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो एबिलिटी के बारे में बता रहा होता है कि ये एक ऐसा एबिलिटी है जो मॉन्स्टर को कंट्रोल करता है और उन्हें सर्वेंट में बदल देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर गोकी और म्यूकी से बोल रहा होता है, चलो अब अपने पोजीशन में आ जाओ। फिर वो भी हाँ बोल देते हैं। फिर सिस्टम बोलता है, तुम्हारा मॉन्स्टर वेव अभी चालू हो रहा है। फिर हम देखते हैं उधर हर जगह से मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं और वो तीनों भी रेडी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक शार्क चिल्लाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर मार के उसे मार देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे कुछ नोटिस करता है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से 3 शार्क काटने आ रहे होते हैं, पर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम मुड़ता है और उनके ऊपर एक खतरनाक अटैक मार देता है और हम वो मॉन्स्टर को देखते हैं जो एकदम पीस हो जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अरे यार ये चूहे मेरे सामने अपने आप को बड़ा दिखा रहे, ये लोग तो मेरे सामने कुछ है नहीं। ओए टकले, तेरे पास बस इतना ही है क्या? फिर वो बुढ़ा बोल रहा होता है, क्या कहा तूने? फिर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए मन में बोल रहा होता है, उसे तो देखो कैसा एकदम से हिल रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोल रहा होता है, मैं इसके साथ वैसे ही करना चाहता हूँ जैसे मैंने सबके साथ किया था, पर बुरी बात यह है कि मैं वैसे कर नहीं सकता क्योंकि ये करप्ट पावर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है और इसी वजह से मैं इसे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता जब तक इसका पूरा पावर ख़त्म ना हो जाए। तो मेरे को वो करने के लिए मेरे को जब तक ये मॉन्स्टर वेव ख़त्म ना हो जाए तब तक वेट करना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ग्यूकी और म्यूकी तुम लोग अभी टायर्ड तो नहीं हो गए ना? फिर हम वो दोनों को देखते हैं जो वो मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। फिर ग्यूकी बोलता है, नहीं इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर म्यूकी बोलती है, नहीं ये तो बहुत ईजी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो अच्छा है क्योंकि अभी भी 4 मॉन्स्टर वेव्स आना बाकी है, चलो अभी और कुछ खतरनाक सा करें। फिर हम कुछ देर के बाद उधर बहुत सारे मॉन्स्टर्स का लाश देखते हैं और सिस्टम बोल रहा होता है, तुमने यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स मार दिए और तुमने 3rd वेव को भी क्लियर कर लिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, भले इधर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हो पर मैं अच्छे से ये ब्लड सील इफेक्ट को देख पाया। भले मैं कितना भी हर्ट हो जाऊँ, जितना मैं लड़ूंगा उतना ही ब्लड मेरे अंदर जाते रहेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो बुड्ढे से बोल रहा होता है, अभी भी 2 वेव्स बाकी है ना? अभी तू थोड़ा नर्वस हो रहा है ना बुढ़ाओ कहीं के? फिर हम वो बुड्ढे को देखते हैं जो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी भी? फिर वो अपने स्टाफ को ऊपर करता है और उसमें से एनर्जी बाहर निकालता है और बोल रहा होता है, मैं ये पक्का करूँगा कि तुम वो अपने घटिया मुंह को वापिस ना चलाओ। फिर हम देखते हैं वो बुढ़ाओ के स्टाफ में से जो बिजली टाइप एनर्जी निकला होता है वो 2 केज के सामने जाके गिरता है और हम वो केज को देखते जो खुल गया होता है। चलो बाहर आ जाओ मेरे मास्टरपीस और उन भड़ुओं को दिखा दो कि तुम लोग हो क्या चीज़। फिर हम हाफ एल्फ और को देखते हैं जो करप्ट पावर के कंट्रोल में होते हैं और उनका लेवल 172 होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनको देखते हुए बोल रहा होता है, ओह अभी 2 वेव्स एक साथ आ रहे हैं, देखने से ऐसा लगता है कि तुम ज़्यादा ही गुस्सा हो गए हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर गोकी और म्यूकी से बोलता है, तुम लोग जाके हाफ एल्फ से लड़ो और मैं जाके ऑग से लड़ता हूँ, समझे? फिर वो दोनों भी हाँ बोल देते हैं। फिर
फिर हम देखते हैं वो बुड्ढा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, चलो अब उसे मार दो। फिर सिस्टम बोलता है वेव 4 और 5 स्टार्ट हो रहा है। फिर हम देखते हैं वो तीनों अपनी जगह से जंप कर लेते हैं और वो दोनों भी अपनी जगह से जंप कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उधर ऑग से लड़ रहा होता है और ग्योकी और म्यूकी इधर हाफ हेल्थ से लड़ रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अरे यार इतने बड़े बॉडी का क्या वेस्ट कर दिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर घूमता है और अपने लात से एक किक मारता है और बोलता है, अरे यार तुम तो बहुत वीक हो। फिर अपने हाथ से ही अपना स्ट्राइक स्किल यूज़ करता है। फिर सिस्टम बोलता है, तुमने अंडर करप्ट कंट्रोल और को मार दिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी साइड देखते हुए बोल आता है, तुम्हारी साइड चीज़ें कैसे चल रहे हैं। फिर हम देखते हैं गोकी और म्यूकी वो हाफ हेल्थ से लड़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों अपना कॉम्बो स्किल यूज़ करते हैं और गोकी अपना फ्रोस्ट एक्सक्यूशन और म्यूकी अपना ब्लेजिंग एक्सक्यूशन यूज़ करती है। फिर वो दोनों अपना अटैक वो हाफ हेल्थ के ऊपर कर देते हैं। फिर वो हाफ हेल्थ बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है और हम देखते हैं उधर एक धमाका हो गया होता है और सिस्टम बोल रहा होता है, हाफ हेल्थ जो करप्ट कंट्रोल के अंडर था वो मार चुका है और तुमने मॉन्स्टर वेव को क्लियर कर लिया है। फिर हम वो बुड्ढे का प्रोटेक्शन देखते हैं जो टूट गया होता है और सिस्टम बोल रहा है, जो करप्ट पावर का शील्ड था वो भी टूट चुका है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जगह से जंप करता है और वो बुड्ढे के पास जाते हुए बोल रहा है, इसी मोमेंट के लिए मैं इतनी देर से वेट कर रहा था। और अटैक करते हुए बोल रहा है, चल अब तू मर जा तू लूनेटिक। फिर हम देखते हैं वो बुड्ढा अपना स्टाफ को आगे करता है और बोल रहा है, लाइट ऑफ एनाहिलेशन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के शॉक हो जाता है और बोल रहा होता है, अबे नहीं यार मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। एक इंस्टेंट डेथ पैटर्न जब मॉन्स्टर वेव ख़त्म हो जाए तो आता है। फिर हम देखते हैं वो अटैक हमारे मेन कैरेक्टर के पास जा रहा होता है और उधर एक धमाका हो गया होता है। फिर वो बुड्ढा कुछ देख के शॉक होता है, वो बोलता है, अरे यार ये बंदा। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को घुमाते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने कोई आ गया होता है और बोल रहा होता है, कॉम्बो स्किल ग्रेट माउंटेन बैरियर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, गोकी तुमने उस अटैक को ब्लॉक कैसे किया। फिर गोकी वो अटैक को मुश्किल से ब्लॉक करते हुए बोल रहा होता है, मेरा स्टैमिना और माना उसके लिमिट में आ चुका है और मैं इसे सह नहीं सकता। तभी हम म्यूकी को देखते हैं जो वो बुड्ढे के पीछे अटैक करने आ गई होती है। फिर वो अपने ब्लेजिंग एक्सक्यूशन से अटैक करती है और वो बुड्ढे का स्टाफ उसके हाथ से गिर जाता है और हम देखते हैं वो बुड्ढा जो अटैक कर रहा होता है वो रुक जाता है। फिर गोकी बहुत ज़ोर से सांस ले रहा होता है और वो बुड्ढा पीछे देखते हुए बोल रहा होता है, अबे ये तू छोटे छुए। फिर वो बुड्ढा एक अटैक कर देता है और बोलता है, चल अब यहाँ से निकल। और वो बुड्ढा अपना स्टाफ पकड़ता है, फिर अपने एनर्जी से उसके आगे हैमर जैसे कुछ बना लेता है और म्यूकी के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और बोल रहा है, चल अब मर जा, हैमर ऑफ डिस्ट्रक्शन। और तभी हम देखते हैं कि वो म्यूकी धीरे धीरे गायब हो रही होती है। फिर वो बुड्ढा अटैक तो कर देता है पर म्यूकी उसी टाइम गायब हो गई होती है। फिर वो बुड्ढा बोल रहा है, अरे यार मेरा अटैक उससे भाई आर पार कैसे हो गया। फिर सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर से पूछा होता है, क्या तुम गोकी और म्यूकी को वापस मशीनरी गिल्ड में भेजना चाहते हो। अगर तुम मशीनरीज को रिटर्न कर लोगे तो उसके बाद वो वापस आ नहीं पाएंगे बैटल फील्ड में। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी एलो कर देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, गोकी और म्यूकी तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं इसे अब क्लियर करने वाला हूँ और तुम लोग चिंता मत करो, मैं इसे जल्दी ख़त्म कर दूँगा। फिर गोकी बोल रहा है, रोजर अभी हम गिल्ड में वापस रिटर्न हो रहे हैं। फिर म्यूकी बोलती है, कमांड कंफर्म हो गया है। और वो दोनों मन में बोल रहे थे, रोकन तुम्हें बहुत गुड लक। फिर हम देखते हैं वो दोनों गायब हो जाते हैं और सिस्टम बोल रहा है, गोकी और म्यूकी वापस मशीनरी गिल्ड में रिटर्न हो गए। फिर वो बुड्ढा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, हे कितना बेवकूफ़ी है, अब तुम अकेले बाकी हो। फिर वो बुड्ढा अपने हैमर को रेडी कर लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है और बोल रहा है, अभी मैं तुम जब तक मर नहीं जाओ तब तक मैं तुम्हें मारते रहूँगा। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर लेता है पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स से उसे ब्लॉक कर लेता है। फिर वो बंदा मन में सोच रहा होता है, अबे यार ये क्या फीलिंग है, ये ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे सामने कोई वॉल खड़ा हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक नीच इंसान मेरे को इतना पावरलेस फील करवाए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ओए टकले, जैसे कि तुम देख सकते हो कि मेरे को तुमसे कुछ चाहिए और उसके वजह से मैं तुम्हें थोड़ा बहुत हरास करने वाला हूँ, तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे। फिर हम देखते हैं वो बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर को देख के डर गया होता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, क्या बकवास कर रहे हो,
मैं वो हूँ जो करंट पावर से चूस हुआ हूँ और तुम होगे जो यहाँ सफ़र करोगे। फिर वो बुड्ढा थोड़ा पीछे जम कर लेता है और बोलता है, देखने से ऐसा लगता है कि तुम फिजिकल अटैक में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। पर फिर वो अपने स्टाफ के आगे एनर्जी गैदर करने लग जाता है। उसके बाद उसका अटैक ऑर्ब ऑफ डिस्पेयर यूज़ करता है और बोलता है, ये कैसा लगेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने बैटल एक्स को अनइक्विप करता है और हम देखते हैं उधर एक धमाका हो गया होता है। फिर वो बुड्ढा हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम अपने ऊपर ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस रखते थे ना, अभी ये कैसा फील हो रहा है उधर ऐश बन के। फिर हम देखते हैं वो बुड्ढा कुछ देख के शॉक हो गया होता है। फिर देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे आ गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, और हाँ एक और चीज़। फिर वो बुड्ढा पीछे देखते हुए बोल रहा होता है, अरे यार तुम इधर कब। फिर तभी देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर का पंच उसके फेस में लग गया होता है और वो बुड्ढा ज़मीन में टपली खाते हुए पीछे जाके गिरता है और उधर एक धमाका हो गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने से अचानक आ गया होता है और बोल रहा होता है, चलो अब गोकी और म्यूकी का शेयर भी ले लो जो तुमने उन्हें मारा था। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके पेट में एक पंच मारता है और उसका इफ़ेक्ट हम उस बुड्ढे के पीछे देखते हैं। चलो अब गड़बड़ करना बंद करो और वो करो। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस बुड्ढे का कॉलर के साइड वाला कपड़ा पकड़ लेता है और उसे उठाता है और ज़मीन में पटक के मार देता है। फिर वो लगातार वो बुड्ढे के फेस में मार रहा होता है और वो बुड्ढा मन में बोल रहा होता है, अबे यार ये तो इम्पॉसिबल है, मैं ये भरोसा नहीं कर सकता कि इसने अकेले ही मेरे को मारा है इतना। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसे लगातार मार रहा होता है और वो बुड्ढा बोल रहा होता है, धत तेरी की। चलो जबकि चीज़ें ऐसे होगी तो मैं पक्का ये करूँगा कि ये कमीने को बस मेरे साथ ले जाऊँ। फिर वो बुड्ढा अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करते हुए बोल रहा था, चलो अब तुम मेरे साथ मरोगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए बोल रहा था, चलो अच्छा है तुमने ये आखिरकार कर लिया। फिर हम उधर एक धमाका देखते हैं। उसके बाद हम उधर एक धुआं देखते हैं और वो धुएं में से हम हमारे मेन कैरेक्टर के पैर को देखते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए बोल रहा था, चलो फाइनली तुमने वो कर तो लिया। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, बसक नलीफाइड हो गया है और जब ड्यूरेशन ख़त्म होगा तो इमॉर्टलिटी इफ़ेक्ट भी डिसअपेयर हो जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था, चलो देखते हैं, जबकि इसने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया है तो पक्का वो चीज़ बाहर आ गई होगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ देखता है और बोलता है, हाँ उधर पड़ा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक और उतार लेता है और बोलता है, फाइनली मुझे ये मिल गया। ये एक हिडन आइटम है जो बस मेड से ही ऑब्टेन होगा, जिसका नाम टेंटेड पावर ऑर्ब है। और अगर मैंने इसे डायरेक्टली मार दिया होता तो ये ऑर्ब शटर हो जाता। और दूसरा रास्ता था कि उसे सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करूँगा तो तब जाके ये ऑर्ब निकलेगा। चलो जबकि मेरे पास चीज़ें आ गई है तो अब मेरे को अकाउंट जाके सेटल करना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना रून बुक यूज़ करता है और क्रॉस रोड में चले जाता है। फिर हमें क्रॉस रोड का गारिसन का बेस दिखाया जाता है जिधर मालकिन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, ये तो। और वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, ये तुम्हें कहाँ से मिला। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे ये एक करप्ट मॉन्स्टर को डिफीट करने से मिला और मैं ये गेस कर सकता हूँ कि इसके वजह से करप्शन बढ़ रहा है। फिर मालकिन वहाँ से जाते हुए बोल रहा है, अरे वाह ये तो बहुत बड़ा डिस्कवरी है, थोड़ा तुम इधर रुको, मैं जाके तुम्हारे लिए कुछ अच्छा रिवॉर्ड लेके आऊँगा जब ये रिज़ल्ट इसका आ जाएगा तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ ठीक है सर, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने सिस्टम विंडो को देखते हुए बोल रहा है, चलो अब मेरा रिवॉर्ड क्या होगा। चलो अभी के लिए मेरे को कम्युनिटी में ही देखना चाहिए कि अब तक क्या हो रहा था जब तक मैं इधर वेट करूं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ देखता है और शॉक हो जाता है और बोलता है, ये क्या है, क्या ये रियल है। फिर हम देखते हैं सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आया था कि 4th सिटी जो सी के बियॉन्ड है और उस सिटी के लिए हम फर्स्ट टाइम इधर से निकलने वाले हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा है, क्या कुछ कमीने यहाँ से निकलने वाले मेरे को ले जाए बिना। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।